अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और रूटीन ब्लॉग भी है और आप लोगों के साथ मैं थोड़ी बहुत ईद की तैयारियां भी शेयर करूंगी। और आज जो है ना वो आप ही आई हुई थी हमारी तरफ, तो मामा ने मगज़ बनाए थे और साथ में जो है ना वो तोरियों की सब्ज़ी बनाई थी। तो हमने सोचा कि आज नाश्ते में जो है ना वो सालन रोटी खाते हैं, क्योंकि बचपन में ना हम इस तरह खाते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था कि मामा ने गरम गरम रोटी बनानी, उसके ऊपर हमें मक्खन लगा के देती थी और फ्रेश कोई भी अंडा या फिर आलू अंडे का सालन इस तरह की कोई भुर्जी टाइप बना के देती थी, कि अंडा प्याज, तो बहुत मज़े का लगता था। तो उसके बाद फिर जी मेरी चाय की बारी आ जाती है। तो यहाँ अपने लिए मैंने चाय निकाल ली थी और उसके अंदर बाद में मैंने चीनी मिक्स कर ली थी। मामा को विदाउट शुगर अब चाय देनी होती है, तो इसलिए। और फिर मैंने दोपहर को ऑर्डर किया था कबाबचीज़, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमें जो है ना फ्राइड चिकन खाना है। तो अब केएफसी जो है ना वो तो हम लोग नहीं खा रहे। तो फिर मैंने आप लोगों को बताया था, एक दिन मैंने कबाबचीज़ ट्राई किया था, क्योंकि कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो केएफसी की जगह पे वायरल हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मुझे तो केएफसी से भी ज़्यादा मज़े का लगा। अगर आप लोगों ने सऊदीया का या बाहर अरेबिक कंट्रीज़ का फ्राइड चिकन खाया हुआ है ना, तो उनके साथ जो सॉस मिलती है या जिस तरह से वो इंजेक्टेड चिकन होता है, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सऊदीया का ब्रोस्ट और इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। तो बस यहाँ पर ये दोपहर का टाइम हो गया था और अब हम बैठ के खाना खाने वाले हैं। फिर शाम को हम आप ही को छोड़ने के लिए गए थे, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ की कुछ ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, तो वो वहाँ पे गए हुए हैं, तो इसलिए पापा ने फिर ड्रॉप करने जाना था। तो वो मुझे भी कहते हैं कि चलो आ जाओ, हम सब चलते हैं छोड़ने के लिए। और वहाँ मैं गई तो आप ही ने मुझे बोला कि तुम यहाँ पे रुक जाओ आज हमारे पास। तो फिर मैं रात उन्हीं के पास रुकी थी, फिर नेक्स्ट डे मैं वापस आ गई थी। और मुझे जो है ना वो रात को रोड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, क्योंकि मुझे अंधेरे में जो एक नियॉन लाइट्स और इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आप लोग मुझे अपना बताइएगा कि आप लोगों को जो है ना वो कौन सा टाइम पसंद है दिन का। मुझे इतना मतलब मुझे वैसे भी रोशनी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, चाहे वो धूप की रोशनी हो या कोई भी रोशनी हो ना। तो मुझे ज़्यादातर अंधेरा पसंद है, इसलिए मुझे रात बहुत पसंद है। तो उसके बाद फिर हमने रात को आप ही ने और मैंने, हम बच्चों ने जो है ना वो सदाम बर्गर से आज हमने खूब खाया। तो हमने शामी बर्गर ऑर्डर किए थे, वो खाए। और फिर नेक्स्ट डे मामा मुझे लेने के लिए आई थी, तो मामा ने कहा कि विक्टोरिया पे चलते हैं तो कुछ ले लेते हैं वहाँ से। पता नहीं क्या लेना था, तो मैं भूल, हाँ कुछ ग्रोसरीज़ लेनी थी, भाभी को भेजनी है वो लेने के लिए। तो फिर हम एक बार बस क्रॉकरी सेक्शन में गए थे, लेकिन लिया कुछ नहीं। फिर मैं घर आई तो मेरा ये पार्सल आया हुआ था। तो ये मैंने जो है ना पाकिस्तानी एक ब्रांड है, ये इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है, पाकिस्तानी ब्रांड की मैंने मॉइस्चराइज़र ऑर्डर किया था, ताकि मैं इसको यूज़ करूँ, क्योंकि मैंने इसके काफ़ी अच्छे सुना है कि काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है ये। और सबसे मज़े की चीज़, इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत क्यूट लगी थी, जिस तरह से हाई एंड ब्रांड्स की पैकेजिंग होती है ना उस तरह की थी। तो ये ग्लो लैब का मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करके आप लोगों को बताऊंगी। ये पीआर नहीं है, मैंने खुद ऑर्डर किया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अब किसी भी स्किन केयर ब्रांड के साथ काम करना छोड़ दिया हुआ है। अब मैं सिर्फ खुद से चीज़ें बाय करके ऑनेस्ट आप लोगों को रिव्यू दिया करूँगी। और यहाँ पर जो है ना मेरी भाभी के कपड़े स्टिच हो के आए थे, तो कोई जापान जा रहा था, तो भाभी को हमने सोचा ईद भेज देते हैं। तो ये सारे कपड़े उनको भेजने हैं, और कुछ और भी उन्होंने ना चीज़ें मंगवाई हुई थी ग्रॉसरी में, जैसे कुछ चने दालें शालें वो सब जो हम यहाँ का यूज़ करते हैं, और कुछ बिरयानी मसाले वगैरह। तो वो हम लोग लेके आए हैं। तो अब मैं बस पैकिंग करने वाली थी, मैंने सोचा आप लोगों को एक बार डिज़ाइन दिखा देती हूँ अलग से क्या है। अब मैं डिज़ाइंस की वीडियो बनाऊँ, तो चलो ब्लॉग में दिखा देती हूँ। तो ये नूरे का ड्रेस है। बाकी कुछ मुझे जो ड्रेसेस याद होंगे कि हमने कहाँ से लिए थे वो मैं बता दूँगी, और जो नहीं याद होंगे तो उसके लिए माज़रत। तो इसका कुछ हम लोगों ने ख़ास डिज़ाइन नहीं कराई, क्योंकि इसके ऊपर खुद से ही पैचेस वगैरह थे, तो वही लगवाए हैं। दुपट्टे के लिए भी बहुत प्यारा सा पैच था, तो बस वही हम लोगों ने लगवाया। और आगे से जो कटाव वगैरह बनवाते हैं ना, वो बनवाए हैं, जो टिशू कट जाता है ना। तो ये जी इसके साथ बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र है, क्योंकि शर्ट थोड़ी हैवी थी। तो इस ड्रेस का जो ब्रांड है वो है कहाफ। तो आप लोगों को साइड पे जो है ना मैं स्क्रीनशॉट इसलिए अटैच कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को अगर बाय करना होता है ना, तो फिर उनके लिए आसानी रहेगी। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने राजा साहिब की वेबसाइट से बाय करनी, क्योंकि कुछ दफ़ा ऐसे होता है कि ऑफिशियल जो ब्रांड की वेबसाइट होती है ना, उस पे चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक होती हैं, लेकिन वो आपको दूसरी जैसे मॉल्स वगैरह ने उठाई होती हैं ना, जैसे राजा साहिब जो है, तो वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये हम लोगों ने राजा साहिब से कपड़े लिए थे, इसलिए फिर मैं वहीं की जो लिंक्स हैं ना वो अटैच कर रही हूँ। साइड पे आप लोग देख सकते हैं प्राइसेस वगैरह भी, डिटेल्स भी। और ये सिंपल चिकनकारी का ड्रेस हम लोगों ने स्टिच कराया, और सिर्फ इस पे जो है ना पर्ल्स की लेसिंग कराई है। और इसके साथ ही ट्राउज़र्स हैं, ट्राउज़र्स पे भी थोड़ा सा जो है ना नीचे कपड़ा लगा हुआ है, जो शर्ट के साथ का था, या फिर इसके साथ पैच होगा, आई डोंट नो। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे के ऊपर भी जो है ना वो बस पर्ल्स वाली लेस लगाई हुई है।
तो जिसका ड्रेस का ब्रांड मुझे याद होगा वो मैं दिखा दूँगी आप लोगों को साइड पे स्क्रीनशॉट, जिसका नहीं याद होगा उसके लिए माज़रत। अब ये मुझे नहीं याद आ रहा कि ये सफ़ायर का ड्रेस है या निशात का है। आई थिंक इन दोनों में से कोई एक ब्रांड का है, तो ख़ैर आप लोग देख लेना, सर्च कर लेना। तो ये एक जैसा मतलब प्रिंटेड ये ड्रेस है, इसकी शलवार भी प्रिंटेड है और इसका दुपट्टा भी प्रिंटेड है। तो भाभी को जो है ना ये कलर बड़ा पसंद आया था, तो उन्होंने कहा ये मेरे लिए ले आना ये वाला ड्रेस जो है। तो इसकी नेक लाइन बहुत ज़्यादा प्यारी है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि ये कौन सा कॉलर है, तो मुझे बहुत से लोगों ने बताया ये चाइनीज़ नेक कॉलर है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी हेल्प की। शायद यही था वो जो मैंने पूछा था ना, तो अब मुझे इसका नाम याद हो गया और ये इसके साथ ट्राउज़र्स हैं, थोड़े से बेल शेप में रखवाए हैं और सिर्फ दुपट्टे पे लेस वगैरह लगवाई है और वही लेस जो है ना वो शर्ट पे भी लगी हुई है। तो बहुत ये सादा सा सूट है, मतलब घर पहनने के लिए कैजुअली। ये बड़े इस तरह के लॉन के हल्के फुल्के अच्छे रहते हैं और इनके ऊपर जितनी कम डिज़ाइनिंग हो ना उतने ये सूट पहने जाते हैं। अभी ये ड्रेस है मारिया बी का और ये आप लोगों को ऑफिशियल मारिया बी की वेबसाइट से पता नहीं अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन राजा साहब की वेबसाइट से लाजमी मिल जाएगा। ये मेरी मम्मा ने पहले लेके स्टिच करवाया था, तो भाभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। भाभी ने कहा मुझे भी इसके साथ का बनवा के दें, तो फिर उनका भी सेम वैसा ही बनवाया है। तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं कराई, सिर्फ इसके साथ जो पैचेस दिए हुए थे वो लगवाए हैं और लेसेस वगैरह लगवाई हैं थोड़ी बहुत, और बस क्योंकि ये फुल भरा हुआ था। एक तो एम्ब्रॉयडर्ड भी था उसके ऊपर, साथ लेसिंग भी उसके ऊपर ही हुई है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना। तो उसके साथ ये चिकनकारी में भी और पता नहीं क्या क्या, तो इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत सिंपल बनवाया। ट्राउज़र भी बिल्कुल प्लेन है और दुपट्टा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो ऑर्गेन्जा का था, तो उसके ऊपर छोटी छोटी जो है ना वो लेस लगवा दी है। तो बस ये सारे अब कपड़े पैक करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही थी, भाभी ने कहा था कि भेज देना, तो वो भी भेजनी है क्योंकि फिर हम लोगों को पैक करके देना है, क्योंकि जिस भाई ने जाना है ना उसने ईद के फ़ौरन बाद चले जाना है। तो हमारी जो है ना वो फिर ईद की तैयारियाँ भी स्टार्ट हो जानी है और कुछ और भी कपड़े थे जो पहले के यहाँ भाभी के कपड़े थे, वो भी हमने सोचा भेज देते हैं। तो इसमें जो है ना अब हम सारा कुछ पैक करने वाले। पहले मैं नीचे 2-3 सूट रखूँगी और उनके ऊपर फिर मैं दालें शालें और इस तरह की चीज़ें रखूँगी। तो बस उसी तरह सिंपल से वे में मैं पैकिंग करूँगी। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि जब आप पैकिंग कर रही होती हैं तो दिखाया करें, हमें बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जितने भी हम लोगों ने घर का सामान था ना वो मैंने अब दरमियान में रखा है। इसके ऊपर अब सारे कपड़े फिर से रखेंगे और कुछ बच्चों के कपड़े रखने थे वो भी रखेंगे। और फिर फाइनली इसके ऊपर हम एक और, जैसे नीचे एक शॉपिंग बैग बिछाया था ना जो आजकल कपड़े के चलते हैं, वो बिछाया, इसके ऊपर भी बिछाएंगे। तो फिर इसको हम टेप शेप लगा देंगे। अब जी यहाँ पर हमारी ईद की तैयारी भी होगी है स्टार्ट। यहाँ पे हमने कूलर निकाल लिया है क्योंकि गर्मी इतनी शदीद होती है ना, तो फिर ये टेंशन होती है कि गोश्त ख़राब ना हो जाए। तो बस फिर हम लोग जो है ना वो कूलर ऑन ही रखते हैं जहाँ पे गोश्त के पैकेट्स वगैरह सारे बन रहे होते हैं और साथ साथ ही हम लोग निकालते रहते हैं ताकि गोश्त वगैरह ख़राब ना हो। तो अब मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कुर्बानी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस तरह से हम लोग कैजुअली आप लोगों के साथ अपनी बाकी सारी चीज़ें शेयर करते हैं, उसी तरह जो है ना मैं ये भी शेयर कर रही हूँ। तो ये हम लोगों ने लिए थे क्योंकि सबको बहुत इंतज़ार होता है। मुझे बहुत से मैसेज आ रहे थे कि आपने कुर्बानी ली नहीं, इस दफ़ा आपने अभी तक दिखाई नहीं। तो मैंने सोचा आज के ब्लॉग में आप लोगों को दिखा देती हूँ। माशाल्लाह हम लोगों ने लिए हैं 12 बकरे। पिछली बार हम लोगों ने 10 बकरे लिए थे और साथ में जो है ना वो 4 हम लोगों ने लिए हैं बछड़े, जिनको हम पंजाबी में आम ज़ुबान में कहते हैं वेड़े। तो वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अब मैं आप लोगों को बकरे दिखा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत शौक़ होता है दूसरों की कुर्बानी भी देखने का, किसी ने क्या लिया है। और मेरे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है कि कुर्बानी ज़्यादा सारी होनी चाहिए ताकि आप खुल के बाँटो, जितना हो सके जो है ना आप लोगों में तक़सीम कर सको। तो अल्लाह हमारी सारी कुर्बानियों को कबूल करे, क्योंकि अल्लाह नीयतों को जानता है कि कौन शो ऑफ़ कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। तो हम इंसान कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस दफ़ा क्या कुर्बान कर रहे हैं। जितनी भी कुर्बानी करें, जितनी भी किसी की इस्तिताअत है उसके मुताबिक उसकी कोशिश होती है कि हम कुर्बान करें। तो अल्लाह उन सब की कुर्बानियों को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन, और हमारी कुर्बानी को भी कबूल करे। और जो लोग इस साल किसी रीज़न की वजह से कुर्बानी नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह उनको इतना नवाज़े कि अगले साल वो भी कुर्बानी करें, आमीन सुम्मा आमीन। और बस फिर हम लोग ने कुछ लेना था फार्मेसी से, भाभी ने बोला था कुछ सिरप भी लेके भेज देना, वो भी लिए। और उसके बाद हमारा देसी घी ख़त्म हुआ था वो लिया। अच्छा ये जो हमारी बाहर चेयर्स पड़ी थी ना, ये अब अंदर शिफ्ट कर दी हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि इस जगह पे हम लोग जो है ना वो सारा गोश्त वगैरह रखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने कूलर रख दिया, यहाँ पे चेयर्स पड़ी थी वो अंदर टीवी लाउंज में रख दी हैं। तो ऊपर अब चलते हैं, मामा ने जो है ना वो हेल्पर के साथ मिलके सारा कुछ टब शब जो
भी चीज़ें चाहिए होती हैं ना, कपड़े शपड़े जो बिछाने होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो सारा कुछ जो है ना वो मामा ने निकाल लिया हुआ है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमारी तो ये कुर्बानी की तैयारियाँ हो गई हैं कंप्लीट। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की तैयारियाँ हुई हैं या नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा जो है ना वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो हर चीज़ टाइम से पहले करने को जो है ना वो प्रेफर करती हैं। और फिर अब चलते हैं नाश्ता करते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, अगला दिन से शुरू हो गया था तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। और बहुत से लोग कहते हैं हम आपकी चाय को मिस करें, आपके रेगुलर जो व्लॉग्स होते हैं उनको मिस करें, तो लो जी आज आप सबके लिए मैंने बोला था नेक्स्ट व्लॉग रेगुलर रूटीन पे बनाऊंगी। बाकी भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो भाभी को ईद भेजी है। इसके अलावा अभी थोड़ी सी अपनी भी स्किन केयर करते हैं। बाकी तो तैयारियाँ हो गई हैं, कुर्बानी भी आ गई है, लेकिन खुद को भी तो थोड़ा सा लिशकाना है ना, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा नाश्ता रेडी हो गया। मैंने शामी बनाई थी, साथ में जो है ना वो अंडा, उसके ऊपर हल्की सी केचप, और साथ में जो है ना मैंने ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस लिया था। अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ कॉफ़ी मास्क मुंह पे लगाने के लिए, और दही के अंदर मिक्स करूँगी। ये मैंने क्यूट बीज से मंगवाया है, तो आप लोग भी देख सकते हैं, ऑर्गेनिक उनका ये है ब्रांड, तो वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया था। मुझे तो मतलब इसके रिज़ल्ट फ़िलहाल मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत आउट क्लास, बस ठीक ठीक ही लगा है मुझे, लेकिन अब लिया तो मैंने ख़त्म तो करना ही है। लेकिन बहुत मुझे ना पता नहीं क्यों ऑर्गेनिक चीज़ें इतनी ज़्यादा सूट नहीं करती हैं, तो इससे अच्छा आप लोग घर में बेसन और राइस जो फ्लोर है उसको मिक्स करके, मतलब चावलों का आटा और बेसन वगैरह ये भी बना के लगा लो, तो आई थिंक सो सेम ही रिज़ल्ट होता होगा, इतना कोई ख़ास नहीं है। या अगर आप घर पे भी कॉफ़ी पड़ी होती है, घर की कॉफ़ी के अंदर भी आप लोग थोड़ा सा हनी ऐड करके, थोड़ा सा दही ऐड करके वो भी मास्क बना के लगा सकते हो। तो अब मैंने सोचा हाथों पे भी कर लेती हूँ थोड़ा सा। बस कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ से ना, मतलब अगर आप मास्क अप्लाई कर रहे हो तो उससे ये हो रहता है कि जब आपने इसको उतारना है तो फिर हल्की सी स्क्रब हो जाती है और डेड स्किन वगैरह उतर जाती है। फिर ये टोनर बहुत अच्छा है, ये अगर आप टोनर बना लोगे ना तो फिर आपको बाकी बाज़ार से कोई टोनर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने रोज़ वाटर लिया, थोड़ा सा ऊपर से मैं खाली कर लूँगी क्योंकि ये फुल भरा होता है, और इसके अंदर मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब जो है ना वो ग्लिसरीन इसके अंदर ऐड कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्किन के लिए अच्छी होती है। और फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगी, उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, और दिन में इसको आप जब भी मॉर्निंग रूटीन करें अपनी स्किन की, या फिर नाइट स्किन केयर रूटीन करें, तो उससे पहले आप इसको स्प्रे कर दें। फिर ये ड्राई हो जाए, जब स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर आप अपनी जो भी स्किन केयर करनी है तो वो आप कर सकते हैं। तो ये टोनर भी मैंने बना लिया, साथ साथ मैंने सोचा जब तक मास्क ड्राई हो रहा है तो अपने नेल्स पे जो मैंने पेंट किया हुआ है ये भी उतार लेती हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पर मैंने टोनर स्प्रे कर लिया मास्क को उतारने के बाद, और ये जो मैंने न्यू मॉइस्चराइज़र ट्राई कर रही हूँ तो ये मैंने लगा लिया। इसका रिव्यू बाद में दूँगी, अभी मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो में याद रखिएगा, मैं कोई भी फेशियल ब्लीच वगैरह नहीं करती, ना ही मेरी स्किन पे कोई हार्श केमिकल सूट करता है। अभी मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।